हम लोग वचन का सत्य ये संदेश में है और आज का भाग है 23 अपना परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो अपने को जीवित शब्द देता है, जीवित शब्द, और ये शब्द अपना जीवन के लिए चमत्कार है। ये शब्द स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और ये शब्द में इतना सामर्थ्य है कि आपके जीवन को भी ये बना सकता है। आपका परिस्थिति कैसा भी होने दो, आज अगर आप नौकरी के बिना है कोई परवाह नहीं, अगर आप बीमार है कोई परवाह नहीं, आर्थिक परिस्थिति घर में गंभीर है कोई परवाह नहीं, अगर आपको लगता है आपका इच्छा हो नहीं रहा है कोई परवाह नहीं, विश्वास कर, परमेश्वर के शब्द में विश्वास कर, बातें तेरे जीवन में होने लगेंगी, बदलाव आप देखेगा। एक बार पहाड़ी के ऊपर देखो, प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ कई लोग हैं पहाड़ के ऊपर, कई लोग 3 दिन से ये लोग भूखा है। अभी पहाड़ के ऊपर आसान बात नहीं है, भोजन का प्रयोजन करना कोई आसान नहीं है और सारे लोग भूखे हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्या किया? 5 रोटी 2 मछली लिया और अपना मुंह के बोल से, शब्द से वो 5 रोटी 2 मछली को बहुगुणित किया। जितने लोग पहाड़ी पे थे सभी ने तृप्त भोजन किया और 12 टोकरी भी बच गया। देखो, शब्द में सामर्थ्य है, शब्द में सामर्थ्य है और ये सामर्थ्य परमेश्वर से आता है। इसलिए हर एक शब्द को योग्य रीति अपने जीवन में अमल करने को सीखना है। जैसा जैसा आप अपने जीवन में शब्द को अमल करेगा, ये शब्द आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि ये शब्द परमेश्वर का है। ये शब्द आपके जीवन में बातें को निर्माण करता है, बातों को निर्माण करता है। पाउल शब्द के ऊपर जीवन जिया। पाउल ने तिमोथी को बोला, क्या बोला? पढ़ो, 2 तिमोथी 2:15। आइए हम पढ़ते हैं 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 15वां वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। देखो, पाउल ने तिमोथी को बोला, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। देखो, सत्य के वचन को ठीक रीति से अपने जीवन में आपको काम में लाना है, क्योंकि वचन पानी है, पानी। वचन जब आता है तो आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है। हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी है कि शब्द को लेके अपने हृदय में रखना है और ये शब्द क्या करेगा? तुझे हर एक दोष, पाप से दूर रखेगा। अगर शब्द है तेरे हृदय में, तू पूरे मन से प्रभु की खोज में लगा रहेगा। तू कभी प्रभु की आज्ञा के मार्ग से भटकेगा नहीं। तेरा मुख प्रभु का गुणगान, स्तुति करता रहेगा। देखो, एक किसान जब पृथ्वी की भूमि में बीज बोता है, वो क्या करता है? देखभाल करता है बीज का, उसको पानी का पूर्ति करता है। उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे भूमि का नीचे काम होने लगता है। अभी किसान ने जब भूमि के अंदर बीज बोया, उसको वो बीज बाद में दिखाई नहीं देता है। अभी भूमि के नीचे क्या हो रहा है उसको मालूम नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर वो जो बीज भूमि के नीचे है, भूमि को फाड़ के ऊपर की तरफ निकलता है, आकाश के तरफ बढ़ने लगता है। अभी देखो, भूमि के अंदर सा छोटा सा कोमल नम्र बीज में से हल्का सा 2 पत्ता निकलता है। हाँ, समय लगेगा ये बढ़ने के लिए, लेकिन अच्छे से अगर आप देखभाल करेगा, उसका अच्छा पालन पोषण करेगा, उसका सब जरूरत आप पूरा करेगा, पानी देगा समय पे, वो तेजी से बढ़ेगा। इतना ही नहीं, वो तेजी से बढ़ने के बाद
फल भी लेके आएगा। आज क्या होता है, विश्वासी शब्द अंदर लेता है लेकिन दूसरा ही दिन भूल जाता है शब्द को। वो कभी मनन नहीं करता है, वो शब्द पे ध्यान नहीं करता है, वो शब्द को लेके आप प्रार्थना में उठा के नहीं पकड़ता है। क्या होता है, आप भूल गया शब्द को और वो शब्द आपके जीवन में बढ़ता नहीं। अभी ये शब्द परमेश्वर से है, ये शब्द एक आत्मा और जीवन है। एक बार आकाश मंडल को देख, एक बार देख आकाश मंडल को, क्या है ये अद्भुत कार्य परमेश्वर का, अद्भुत कार्य है ये परमेश्वर का। यहोवा के वचन से आकाश मंडल बनाया गया। आकाश मंडल में के सारे गण परमेश्वर के मुंह की श्वास है, श्वास। एक बार समुन्द्र के पानी के तरफ देख, किसने इकट्ठा किया ये पानी को? स्वयं परमेश्वर का शब्द ने ये पानी को इकट्ठा किया। गहरा सागर उसका भंडार है, भंडार। जब भी वो शब्द बोलता है, वो शब्द कार्य होने लगता है, हकीकत बनने लगता है, दिखाई देने लगता है। जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। जब भी तू अपने जीवन में निराश होगा, उस समय में परमेश्वर के निर्मति को ध्यान कर, उसके खूबसूरती को देख, अद्भुत बातों को देख। तू भी परमेश्वर का है, कभी भी डाउट मत कर, तू परमेश्वर का है। तू भी पेड़ पौधे, पहाड़ी, आकाश मंडल, फूल फल, इनके जैसा खूबसूरत है, खूबसूरत। जब भी तू निराश होएगा, इन बातों को याद कर। कुछ ही क्षणों के अंदर तेरा निराशा चला जाएगा, क्योंकि ये वचन का सत्य है। और निर्मित से भी ज्यादा बाइबल का शब्द बोलता है, तू परमेश्वर के स्वरूप में है, तू परमेश्वर के स्वरूप में है। ये बात उत्पत्ति 1:27 में लिखा हुआ है। अपने हृदय में रखिए बात को। जब भी तू निराश होगा, ये शब्द को स्मरण कर कि तू परमेश्वर का स्वरूप है। आपको मालूम है, बाइबल 2 भाग में है, एक पुराना नियम, एक नया नियम। इसी तरह से वचन को योग्य रीति आपको विभाजन करना है। आपके जरूरत के अनुसार आपको उसको उपयोग में लाना है, अपने जीवन में योग्य रीति अमल करना है। जिस दिन आप परमेश्वर का शब्द को अपने जीवन में अमल करने को सीखेगा, मैं आपको बताता है, कोई परेशानी तुझ पर हावी ना होगा। अगर आज अपन अपने विश्वासियों के घरों के तरफ देखेगा, सच में हर एक घर परेशान है, हर एक घर निराशा में है। क्योंकि निराशा अनेक मार्गों से आता है, अनेक मार्गों से। वो आसानी से विश्वासी के जीवन में प्रवेश करता है। वो परिवार में से आ सकते हैं, पड़ोसी से आ सकते हैं, रिश्तेदारों से आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो ऐसे समय में आपको हमेशा याद रखना है उत्पत्ति का 1:27 कि तू परमेश्वर का स्वरूप में है। अगर ये वचन आप याद रखेगा, कोई भी निराशा आपको घेर नहीं सकता है, कमजोर नहीं कर सकता है। उसके बाद तुरंत आपको भजन संहिता 139:14 वचन लेना है। मैं धन्यवाद करूंगा, इसलिए मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। ये बात पढ़िए, भजन संहिता 139:14। भजन संहिता 139:14।
क्या हुआ बेटा? सुगना है नहीं लाइन पे? अंकल हूँ सॉरी। क्या आवाज नहीं आ रहा है? पढ़िए अभी आ रहा है पढ़िए। अंकल? हाँ पढ़िए। हाँ। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। देखो, निराशा में आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है क्योंकि तू अद्भुत रीति से रचा गया है। परमेश्वर तुझे आश्चर्य रीति से बनाया है। ये बात अपने हृदय में रख। तेरा परेशानी, तेरा निराशा चला जाएगा। आज मुझे मालूम है अपना बीच में कई परिवार कठिन समय से गुजर रहा है। कुछ लोगों ने अपना नौकरी को खो दिया। कुछ लोग नौकरी रहते हुए भी परेशान है कि कब उसका नौकरी चला जाएगा, कब मैनेजमेंट बोलेगा कल से आप मत आओ। इतना भयंकर परिस्थिति में है। कुछ लोग आर्थिक समस्या में है। कुछ लोग बीमार है, बीमार, और उनके शरीर में बीमारी हावी होते जा रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, जब परमेश्वर ने आदम और ईव को बनाया, मेरा परमेश्वर ने पृथ्वी के निचले हिस्से में नहीं बनाया, पृथ्वी के नीचे नहीं बनाया। आदम ईव को एक अंधकार के अंदर नहीं बनाया। परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से उनको रचा, उनको आकार दिया, उनको एक खूबसूरती दिया। परमेश्वर के नजरों ने उनका शरीर का एक एक हड्डी को देखा। परमेश्वर के नजरों ने उनके शरीर में का सारे भाग को देखा। और परमेश्वर ने उनको एदेन की वाटिका में बनाया। और एदेन का वाटिका स्वयं परमेश्वर का वाटिका है। किसी का फोन म्यूट करो जरा, आवाज कर रहा है, आपका फोन डिस्टर्ब कर रहा है। फोन म्यूट कीजिए प्लीज। सभी अपना फोन चेक करिए। देखो, परमेश्वर ने आदम ईव को एदेन का वाटिका में बनाया और ये वाटिका परमेश्वर का वाटिका है। अब ये वाटिका के अंदर अपन देखेगा कई खूबसूरत पेड़, पौधे, फूल, फल, तरह तरह के जीव जंतु, और वाटिका में से 4 नदी बाहर की ओर बह रहा है। खूबसूरत वाटिका है, खूबसूरत। लेकिन ये पूरा निर्मिति से भी खूबसूरत परमेश्वर ने आदम और ईव को बनाया। आदम और ईव स्वयं परमेश्वर के स्वरूप है। और जब परमेश्वर ने इनको बनाया, अपने मुख के प्रकाश में बनाया। मुख के प्रकाश में। वे लोग अंधकार में बनाए नहीं गए, प्रकाश में बनाए गए। तू क्यों कई बातों को लेके निराशा रहता है, चिंता में रहता है? परमेश्वर का स्पर्श तुझे हुआ है। तेरे शरीर के अंदर का एक एक हड्डी मेरा परमेश्वर जानता है। मेरा परमेश्वर से तेरा कोई भी परिस्थिति छुपा हुआ नहीं है। तू परमेश्वर के स्वरूप में है, स्वरूप में। परमेश्वर ने तेरे जीवन के विषय में, जीवन के पुस्तक में सब कुछ अच्छा लिख के रखा है। कलीसिया, विश्वास कर, ये उसके शब्द है तेरे लिए, उसके शब्द। परमेश्वर के विचारों में तू है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमेशा तुझे अपने मन में रखता है। उसकी आंखें स्वर्ग से तेरी ओर लगी हुई है। आज क्या तू दुश्मनों को देख के घबरा रहा है? तेरे ऊपर बैंक लोन है, तू घबरा रहा है? तेरे पास नौकरी नहीं है, तू घबरा रहा है? तेरे पास, तेरे परिवार में बड़ा समस्या है, बीमारी है, तू घबरा रहा है? घबराने का जरूरत नहीं। इन सब बातों को तू भूल जा, क्योंकि आज से तेरा दुश्मन परमेश्वर का दुश्मन। अभी आज से तेरा घराने का हर एक दुश्मन का युद्ध परमेश्वर का युद्ध है। तू केवल बुरे चाल से बच के रहे, बाकी सारी बातें परमेश्वर पर निर्भर है। देखो, अगर आप मॉल में जाएगा या मार्केट में जाएगा, हर एक वस्तु के ऊपर देश का नाम लिखा रहता है। मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन जर्मनी। मतलब जिस देश से वो सामान आया, उस देश का नाम उसके ऊपर लिखा रहता है। आपको मालूम है, आपके ऊपर भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर के द्वारा तू बनाया गया। अभी आप मुझे बताओ, संसार के वस्तु को कीमत है या आपको कीमत है?
कोई भी देश ने वो वस्तु बनाने दो, उसको कीमत नहीं है परमेश्वर के नजर में, लेकिन तुझे कीमत है क्योंकि तेरे ऊपर लिखा है मेड बाय गॉड, परमेश्वर ने तुझे बनाया। मैं आत्मा में इस समय में देख रहा हूं कई परिवार है कठिन समय से गुजर रहा है, कठिन समय से ऐसा लग रहा है ये परिवार अकाल जैसा परिस्थिति में जकड़ा हुआ है। पारिवारिक जीवन एक सूखा हुआ जीवन दिखाई दे रहा है। घर में पैसा आ रहा है लेकिन कम पड़ रहा है, पूरा पूर्ति नहीं हो रहा है पैसे से। ऐसा लग रहा है जैसे कि भविष्य कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरा प्रार्थना परमेश्वर सुन नहीं रहा है, परिस्थिति तेरे विरोध में जा रहा है और इसमें से निकलने के लिए तुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ध्यान से सुन, यही परिस्थिति समरिया के देश पे था। समरिया के देश पे पूरा नगर एक भयंकर अकाल जैसा परिस्थिति से गुजर रहा था और ऐसे समय में सीरिया देश का सेना समरिया देश को, नगर को पूरा घेर के रखा। अभी ये दुश्मन लोग समरिया नगर को घेर लिया और समरिया के लोगों को अंदर या बाहर जाने के लिए सब मार्ग बंद हो गया। बाहर जाएगा तो दुश्मन, बाहर से अंदर भी नहीं आ सकता है, मतलब सारा व्यवहार बंद हो चुका समरिया में। वे लोग अपने लिए भोजन भी ला नहीं सकते थे बाहर से। ये परिस्थिति आज अपने को देखने को मिल रहा है। पृथ्वी के ऊपर समरिया जैसा परिस्थिति देखने को मिल रहा है। एक बार देखो, जैसे ही कोरोना वायरस पृथ्वी के ऊपर हावी हुआ, सब अपने अपने घरों में बंद हो गए, दुकान बंद हो चुका, बिजनेस बंद हो चुका, कई लोगों ने नौकरी को खो दिया, आज कई कंपनी बंद पड़ा हुआ है। समरिया देश में भयंकर परिस्थिति हो गया, परिस्थिति भयंकर हुआ। आज भी पृथ्वी पर हर एक देश भयंकर परिस्थिति से गुजर रहा है। हर एक दिन नया आ रहा है लेकिन परिस्थिति गंभीर होते जा रहा है। समरिया देश में खाने के लिए भोजन नहीं था और बाहर दुश्मन बैठे हुए इनको मार डालने के लिए। ये लोग समरिया देश का कब्जा करना चाहते थे। आपको मालूम है, बाइबल के अनुसार अकाल मतलब श्राप से भी बड़ा। मैं वापस बोलता हूं, बाइबल के अनुसार अकाल मतलब श्राप से भी बड़ा। एक्चुअली एक चिन्ह है, अकाल मतलब एक चिन्ह है, तेरे अंदर बदलाव आना चाहिए। एक चिन्ह है, तेरे लिए एक नया शुरुआत होना चाहिए। अकाल मतलब स्वर्ग का द्वार बंद हो चुका। पृथ्वी के लिए हो सकता है, देश के लिए हो सकता है, तेरे घराने के लिए हो सकता है। अभी समरिया देश के लिए स्वर्ग का द्वार बंद हो गया, उनका परिस्थिति भयंकर हो गया, भयंकर। और सीरिया का राजा बेनादत, उसने समरिया को अपने सेना से घेर लिया। समरिया देश में विकट परिस्थिति हो गया, खाने को नहीं, पीने को नहीं। आखिरी दिनों में उन्होंने गधे का सिर को भी खाया और गधे का सिर 80 चांदी का सिक्का में खरीद के खाया। कबूतर का मटन 5 चांदी का सिक्का में खरीद के खाया। जो धनवान लोग थे उन्होंने खरीद के खाया। देखो, कोरोना के समय में जितना भी वस्तु है उसका कीमत दुगना हो गया। इतना ही नहीं, जो लोगों को जरूरत था दवाई, वो तो 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया। ब्लैक मार्केट हो रहा था, ब्लैक मार्केट। थाना जैसा शहर में कुछ पॉलिटिशियन लोग, किसी को कोरोना होएगा तो हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए 1 लाख रुपया लेते थे, 1 लाख रुपया। और डॉक्टर लोग ने भी डबल दुगना रेट लगा दिया। अभी देखो, गरीब लोगों को देखो, उन दिनों में जो रोज का रोटी कमा के खाते थे, पैदल अपने घर को निकले, पैदल 2000 किलोमीटर चल के वे लोग अपने घर को चले गए। वो परिस्थिति इतना गंभीर था कि अड़ोस पड़ोस के लोग बातचीत करने को तैयार नहीं, अपना अपना दरवाजा बंद करके अंदर बैठे हुए थे। अगर कोई मरेगा तो उनके लिए जलाने का साधन नहीं, गाड़ने का साधन नहीं। परिवार का लोग
घर में मौत होने के बाद उनके साथ जाने को तैयार नहीं। सब कुछ कंट्रोल के बाहर था, नियंत्रण के बाहर था। हमेशा याद रखना, जब मनुष्य जाति परमेश्वर का इनकार करता है, परिस्थिति नियंत्रण का बाहर जाता है और गंभीर हो जाता है, भयंकर हो जाता है। सुबह में 5:30 बजे मैं रनिंग को जाता है, दौड़ने को सुबह। उस समय में कुछ वृद्ध लोग थैली लेके निकलते हैं। वे लोग रास्ते पे गिरा हुआ सब्जी, फ्रूट वो जमा करता है सुबह के समय में, क्योंकि उनको कोई देखना नहीं चाहिए। वे जमा करके लेके जाते हैं। गरीब लोग है, अपना परिस्थिति किसको बता नहीं सकते है। गरीब, एकदम गरीब, चुपके चुपके वो सब बेचारा जमा करके लेके जाता है। देखो, कई लोगों ने नौकरी को खो दिया, घर में पैसा आना बंद हो गया। आज रोड पे जाके देखेगा, अच्छा अच्छा टीचर लोग सब्जी लेके रोड पे बैठा है बेचने के लिए। इंजीनियर लोग आधा पगार में काम करने को तैयार है। वो लोग कंपनी में जाके पूछ रहा है, आधा पगार में हमको काम पे लो। परिस्थिति नियंत्रण के बाहर है। समारिया देश में गरीब लोगों ने क्या किया आपको मालूम है? अपने ही बच्चों को मार डाला और पका के खाया। ये परिस्थिति समारिया में था। समारिया देश में राजा के भी नियंत्रण के बाहर चला गया परिस्थिति। जब राजा ने ये बात सुना कि बच्चे को पका के खाया, राजा ने अपना कपड़ा को फाड़ दिया। ये बात पढ़ो, दूसरा राजा 6:26 से 30 वचन, 2 किंग 6:26-30। आइए हम पढ़ते अंकल, दूसरा राजा 6 चैप्टर 26-30। जी। एक दिन इज़राइल का राजा शहर पना पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान में से या दाख रस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा ले, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगी। तब मेरे बेटे को पका कर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा ले, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वह तो शहर पना पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा तब उनको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी ही देह पर टाट पहने हैं। अभी ध्यान से सुनना। अभी ये राजा कौन है? जेहोराम है, इसका नाम जेहोराम है। इसका भाषा देखो। जब वो स्त्री अपना संकट, अपना समस्या लेके राजा के पास आया, वो पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा, मदद कर। राजा ने क्या बोला? यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? अभी राजा के मुंह के बोल ठीक नहीं थे, बल देने वाला शब्द नहीं था राजा के मुख में। वो जो कुछ भी शब्द बोल रहा था ये परमेश्वर के विरोध में था। आपको मालूम है ये जेहोराम कौन है? जेहोराम आहाब और जेजबिल रानी का बेटा है। अभी ये आहाब और जेजबिल ये वही लोग हैं जिन्होंने इजराइल को अन्य देवता का परिचय कराया। अन्य देवता का परिचय कराया। केवल जेजबिल और आहाब के कारण ये भयंकर परिस्थिति समारिया देश में आया। परमेश्वर ने जब आहाब और जेजबिल ने अन्य देवताओं को परिचय कराया इजराइल में, परमेश्वर ने एलाइजा के द्वारा अपना शब्द को आहाब राजा के पास भेजा। परमेश्वर ने बोला कि मैं भयंकर अकाल आहाब राजा के समय में भेजने जा रहा हूं। लेकिन परमेश्वर ने आहाब राजा के समय में अकाल को भेजा नहीं, लेकिन उसके पुत्र के समय में, मतलब जेहोराम के समय में यह अकाल को भेजा। आपको मालूम है परमेश्वर ने आहाब के समय में
ये अकाल क्यों नहीं भेजा? एक्चुअली पाप आहाब और जजबिल ने किया, फिर क्यों नहीं भेजा? एक बार पढ़िए क्यों नहीं भेजा। पहला राजा 21 का 27 पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं पहला राजा 21 अध्याय उसका 27 वचन। एलिया के यह वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाटी ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। देखो, अभी मैं जो बताने जा रहा है, कलीसिया एक भी शब्द चूकना नहीं, एक भी शब्द, क्योंकि मैं आपको आहाब राजा का स्वभाव और जेहोराम का स्वभाव में फर्क बताएगा। अभी बाइबल अपने को बोलता है, जैसे ही आहाब राजा को एलिया से परमेश्वर का शब्द आया, उसने क्या किया? अपना वस्त्र को फाड़ा और अपने देह पर टाट लपेटकर उपवास करने लगा और टाटी ओढ़े पड़ा रहा। अभी उन दिनों में आहाब राजा के समय में टाट का मतलब क्या है? बकरे का बाल का कपड़ा, बकरा या बकरी जो भी समझो, उसका बाल का कपड़ा, उसको टाट बोलते हैं। और आज का कपड़ा अगर आप बोलेगा तो इसको अपन गोनी बोलते हैं, गोनी का कपड़ा। अभी आहाब राजा ने क्या किया? तुरंत अपना वस्त्र फाड़ा, मतलब राजा का वस्त्र फाड़ा और गोनी का कपड़ा पहन लिया। गोनी का, इसको टाट बोलता है। अभी आहाब राजा ने जैसे ही गोनी का कपड़ा पहना, परमेश्वर का शब्द वापस आया एलाइजा के पास। परमेश्वर ने बोला कि अभी ये अकाल मैं आहाब राजा के समय में नहीं भेजूंगा, क्योंकि आहाब राजा ने अपने वस्त्र फाड़ के गोनी का कपड़ा पहन लिया। गोनी का कपड़ा पहनना, इसका मतलब क्या है मालूम है? अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करना, नम्र करना। और आहाब राजा ने अपने आप को नम्र किया, उसका हृदय बदल गया। केवल उसका हृदय बदलने के कारण परमेश्वर ने एलाइजा के द्वारा शब्द भेजा, शब्द भेजा। देखो, शब्द में सामर्थ्य है और शब्द कार्य करता है। पढ़िए शब्द क्या है, पहला राजा 21, 28, 29, 21 का 28, 29 वचन। आइए हम पढ़ते हैं। जब यहोवा का यह वचन तिप्शी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। देखो, परमेश्वर ने बोला आहाब राजा के समय में जब तक वो जीवित है मैं अकाल को नहीं भेजूंगा, लेकिन उसके पुत्र के समय में, अभी उसका पुत्र कौन है अपने को मालूम है? जेहोराम। मैं उस समय में भेजूंगा। अभी जेहोराम के समय में भयंकर अकाल आ गया समारिया देश पे। भोजन नहीं खाने को, लोग गधे का सर खा रहा है, लोग अपने बच्चे को ही पका के खा रहा है, और बाहर फाटक के बाहर दुश्मनों ने घेर के रखा है। परिस्थिति भयंकर है। और जेहोराम ने भी क्या किया मालूम है? ठाट को पहना। जेहोराम ने ठाट को पहना, गोनी का कपड़ा को पहना। फिर मेरे को इधर एक प्रश्न पड़ा, आहाब राजा ने जब गोनी का कपड़ा पहना, परमेश्वर ने अकाल को रोक दिया, आगे ढकल दिया। लेकिन जब जेहोराम राजा ने ठाट का कपड़ा पहना, परमेश्वर ने अकाल को क्यों नहीं रोका? परमेश्वर ने आहाब को मदद किया, लेकिन उसका पुत्र जेहोराम को मदद नहीं किया। क्यों? अपना परमेश्वर तो भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है। आपको मालूम है क्या हुआ उस समय में? जेहोराम ने स्मरण किया, याद किया कि उसका पिता ने भयंकर परिस्थिति जो आने वाला था उसको रोकने के लिए गोनी का कपड़ा पहना, और तुरंत परमेश्वर का दया उसके पिता के ऊपर उतर के आया। और उसने सोचा, जेहोराम ने,
कि मैं भी गोनी का कपड़ा पहनता हूं और परमेश्वर का दया मेरे ऊपर भी उतर के आएगा। जेहोराम ने गोनी का कपड़ा पहना, लेकिन उसने अंदर पहना, गोनी के कपड़े के ऊपर राजा का कपड़ा पहना। उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने अपने आप को नम्र नहीं किया। पढ़ो ये बात, दूसरा राजा 6:30। उनका दूसरा राजा 6 अध्याय 30 वचन, 30 वर्ष। हाँ अंकल। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। जब लोगों ने देखा तब उनको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपने देह पर टाट पहना है। देखो राजा ने क्या किया, अंदर टाट पहना है, अंदर गोनी का कपड़ा पहना है और ऊपर से राजा का वस्त्र पहना है। किसको भी नहीं मालूम वो पश्चाताप कर रहा है, किसको भी नहीं मालूम। मतलब उसके लिए राजा का वस्त्र महत्व है, लोगों के सामने अपने आप को दिखाना महत्व है। जब उसने अपना कपड़ा फाड़ा तभी लोगों ने देखा कि भीतर उसने गोनी का कपड़ा पहना है और ऊपर से राजा का वस्त्र है। आप मुझे बताओ कहां पे उसके अंदर नम्रता है, कैसा परमेश्वर उसका मदद कर सकता है। एक बार निनवे में देखो, निनवे देश में जब परमेश्वर का शब्द योना के पास मुख से आया कि निनवे 3 दिन में नाश किया जाएगा, तुरंत राजा ने क्या किया, गोनी का कपड़ा पहना। इतना ही नहीं, पूरा देश को बोला कि सभी लोग उपवास रखो और पूरा जानवर को भी उसने उपवास रखने को लगाया। पूरा इतिहास में अगर पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा कोई उपवास है वो है निनवे देश का। राजा अपने आप को नम्र किया, ठाट का कपड़ा पहना और परमेश्वर का दया निनवे देश पे उतरा। निनवे का नाश किया नहीं गया और यहाँ पे जेहोराम अपना ठाट का कपड़ा को छुपा के रखा है। इतना ही नहीं, उसने और एक शब्द बोला कि एलीशा का सिर आज मैं धड़ से अलग करेगा। उसके शब्द नकारात्मक थे। पढ़िए ये बात, दूसरा राजा 6 अध्याय 31 से 33, 31 to 33 पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 6 अध्याय 31 से 33 वचन। तब वह बोल उठा, यदि मैं शाप्ता के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरना इससे भी अधिक करे। एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरानिये भी उसके संग बैठे थे। अतः जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा तब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने पुरानियों से कहा, देखो इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरे सिर काटने को भेजा है। इसलिए जब वह दूत आए तब किवाड़ बंद करके रोके रहना। यह उसके स्वामी के पाँव की आहट उसके पीछे नहीं सुन पड़ती। वह उनसे यह बातें कर ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा और राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है। अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोता रहूं? देखो जेहोराम का मुख का शब्द नकारात्मक था, बिल्कुल नकारात्मक। उसका हृदय भी परमेश्वर के लिए नहीं था और वो एलीशा भक्त को मारना भी चाहता था। बच्चों, अपना मुख के बोल को आपको संभालना है, क्योंकि आपका मुख से निकला हुआ एक एक शब्द उसको कीमत है, उसको एक मूल्य है। मूल्य, ये महत्व को आप समझ। तू एक विश्वासी है, तेरा मुख का शब्द में परमेश्वर का सामर्थ्य है। वो जब निकलता है तो कार्य करके ही रहता है। इतना सामर्थ्य है तेरे मुख के शब्द में। अगर तेरे हृदय के अंदर परमेश्वर का शब्द नहीं है, तू संसारिक रीति बात करेगा और नकारात्मक बात करेगा। कुछ भी भला तेरे जीवन में तू देखेगा नहीं। परिस्थिति ऐसा बनेगा जैसा कि दुश्मनों ने तुझे घेर के रखा है। केवल परमेश्वर का शब्द में सामर्थ्य है तुझे ऐसे परिस्थिति से बाहर निकालने का।
मुझे आज तक याद नहीं कि कभी मैंने बहुतायत का जीवन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया। मैं हमेशा दूसरों का बहुतायत के लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरे लिए नहीं। फिर भी परमेश्वर हमेशा मेरे जीवन में कार्य करते रहता है। मेरे परिवार पर बहुतायत का अनुग्रह परमेश्वर का बना हुआ है, उसका कृपा बहुतायत से हमारे परिवार पे है। ये लॉकडाउन के समय में चमत्कार रीति परमेश्वर ने मेरा 2 घर का लोन खत्म कर दिया, शून्य किया। लाखों में, लाखों में, मैं आपको बता रहा है, लाखों में। आज भी मेरा पास इतना बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, और मेरा पास इनकम सोर्स भी नहीं है, मैं नौकरी पे भी नहीं जाता है। फिर भी मेरा हृदय हमेशा परमेश्वर में बोलता है कि मैं धनवान हूं, मैं करोड़पति हूं। मेरा विश्वास कि मेरा परमेश्वर जरूरत पड़ने पे मुझे करोड़ों में भी पैसे का पूर्ति करेगा, मुझे विश्वास है। देखो, 50 करोड़ 100 करोड़ परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है, पूरा पृथ्वी उसका है। उसने अपने आदि माता पिता को पूरा सृष्टि दिया, सृष्टि और अधिकार भी दिया हवा के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, समुद्र के ऊपर। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तू करोड़पति नहीं, अरबोपति है, अरबोपति। पैसे से तेरा मूल्य नहीं है, लेकिन तेरे पास जो परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार है, तेरे मुख में जो परमेश्वर का सामर्थ्य शब्द है, उसको मूल्य है, मूल्य। लॉकडाउन के समय में अभी जून महीना में मेरा बेटे को मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी दिया, मल्टीनेशनल कंपनी में 30% ज्यादा पगार। मैंने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद उतरते रहता है। मेरा लड़का जर्मनी का फिलिप्स कंपनी में है। मैं केवल एक ही प्रार्थना अभी करता है कि वो कंपनी में इनोवेशन करे। ये कंपनी हॉस्पिटल्स के लिए बड़ा बड़ा मशीनरी बनाता है, जैसा स्कैनिंग मशीन, ब्लड टेस्टिंग मशीन, एक्सरा मशीन, ऐसा सब बनाता है। तो मैं परमेश्वर को यही प्रार्थना करता है कि लोगों का भलाई के लिए सस्ता से सस्ता इलाज के लिए अच्छा मशीन का इनोवेशन मेरा लड़का करे, आप उसको ज्ञान बुद्धि दे, ये प्रार्थना करता हूं। और मेरे को बिल्कुल डाउट नहीं है वो चमत्कार करेगा वहां पे, बिल्कुल डाउट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उससे चमत्कार करवाएगा। मेरा लड़की डबल डिग्री है, फिजियो और न्यूरो दोनों, डॉक्टर है वो। देखो, आज आपका परिस्थिति कैसा भी होने दो, आपको कभी भी कुड़कुड़ाने का नहीं है परिस्थिति में। क्यों कुड़कुड़ाने का नहीं? क्योंकि अभी भी तू परमेश्वर के हाथों में है, वो कभी भी तुझे गिरने नहीं देगा। बाइबल का शब्द बोलता है कि तू परमेश्वर के दाएं हाथ में है। योग्य रीति परमेश्वर का शब्द अपने जीवन में अमल कर, योग्य रीति बातें देखने लगेगा, तू परिस्थिति बदलने लगेगा। अभी मेरे हृदय में मैं महसूस कर रहा हूं एक बड़ा विश्वास आपके हृदय में आ चुका है, बड़ा विश्वास। वहां पे समरिया में पूरा नगर के लोग एक भयंकर अकाल को अनुभव कर रहे थे। सीरिया का सेना उनको घेरा हुआ था, कहीं भी आशा दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी मदद के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। राजा का शब्द अगर देखेगा तो वो प्रोत्साहन देने वाला शब्द नहीं है, बलहीन करने वाला शब्द है। अभी ये लोग अपने आप को मरने के लिए तैयार किया, क्योंकि आशा कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है, परिस्थिति बदलने जैसा कहीं भी लग नहीं रहा है। और ये परिस्थिति में राजा भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता है। लोगों ने अपना आशा को खो दिया। आज क्या तूने अपने आशा को खो दिया? देखो, तेरा परिस्थिति पे तू कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर अभी भी तेरे परिस्थिति पे नियंत्रण रखा हुआ है। तेरे आर्थिक परिस्थिति पे मेरा परमेश्वर का नियंत्रण है। तेरे पारिवारिक संकट पर मेरा परमेश्वर का नियंत्रण है। अगर तुझे नौकरी नहीं है, अभी भी परमेश्वर का दृष्टि तेरे ऊपर है। सब कुछ नामुमकिन है तेरे लिए,
पर परमेश्वर को सब कुछ मुमकिन है। वह मुमकिन का परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तुझे क्या मालूम कल तेरे जीवन में समृद्ध जीवन होगा। परमेश्वर के शब्द को मुमकिन है, मुमकिन। कल इसी समय में तेरा जीवन का परिस्थिति बदल जाएगा। रोमियो की किताब 4:21 क्या बोलता है, पढ़िए। रोमन्स 4:21। आइए हम पढ़ते रोमियो 4 अध्याय उसका 21 वचन। और निश्चय जान की जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। हाँ, देखो, एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था और उसके साथ पुरनियो लोग बैठा है। पुरनियो मतलब एल्डर्स लोग, वृद्ध लोग भी उसके साथ बैठा हुआ है। और राजा जेहोराम एक दूत को आगे भेजा और पीछे से वो आ रहा था एलीशा का सर काटने के लिए। एलीशा ने अपने आत्मा में देखा कि जेहोराम पीछे से आ रहा है। एलीशा ने अपने लोगों को बोला, जैसे ही वो दूत आएगा दरवाजा बंद कर दो। और जेहोराम ने क्या बोला, परमेश्वर से ये विपत्ति आया, क्यों मैं परमेश्वर के शब्द के लिए ठहरा रहूं। तब एलीशा ने एक बात बोला, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है कि कल इसी समय शेमरोन के फाटक में 1.25 भर मैदा 1 शेकल में और 2 जौ 1 शेकल में बिकेगा। ये बात पढ़िए, दूसरा राजा 7:1, 7:1। आइए पढ़ते दूसरा राजा 7वां अध्याय का पहला वचन। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में 100 भर मैदा 1 शेकेल और 2 जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। देखो, यहोवा का वचन पहुंचा किसके द्वारा, एलीशा का द्वारा, कि कल परिस्थिति बदल जाएगा। कल परिस्थिति बदल जाएगा मतलब 24 आवर्स में चमत्कार होने वाला है। बच्चों, परमेश्वर का शब्द को ध्यान से सुनो। कल इसी समय में परिस्थिति तेरे जीवन में बदल जाएगा। परिस्थिति तेरे जीवन में बदल जाएगा। अभी एक प्रश्न, 24 आवर्स में ये परिस्थिति कैसा बदलेगा? अगर समारिया के लोग जाके बीज भी बोएगा समझो, और परमेश्वर बारिश को भेजेगा, फिर भी 4 महीना लगेगा हंगामा आने को। और ये राजा तो दुरुस्त राजा है, वो एलीशा के शब्द में विश्वास नहीं कर रहा है। एलीशा का मुंह का शब्द वो परमेश्वर का मुख का शब्द था। जो विश्वास करेगा उसके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा। उसके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा। व्यवस्था विवरण 28:1 बोलता है, आशीर्वाद उन्हीं को आता है जो परमेश्वर का शब्द को सुनता है, जो परमेश्वर का शब्द को सुनता है और जो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करता है। लेकिन यहाँ पे समरिया में वो राजा का जो सरदार है वो परमेश्वर का वचन को मानने को तैयार नहीं। एलीशा के मुख से आया हुआ शब्द को स्वीकार करने को तैयार नहीं। ये बात पढ़िए, दूसरा राजा 7:2। आइए पढ़ते दूसरा राजा 7 अध्याय दूसरा वचन। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिए करता था परमेश्वर की भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरकों के खोले तो भी यह ऐसी बात हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। देखो, सरदार ने एलीशा के मुख के शब्द में विश्वास नहीं किया और सरदार ने क्या बोला, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। परमेश्वर के दास ने बोला, तू अपनी आंखों से देखेगा पर उस अन्न में से तो कुछ खाने ना पाएगा। अभी दूसरा दिन आया, क्या हुआ, पढ़िए, दूसरा राजा 7:3-5 तक पढ़िए। ध्यान से सुनना ये सब शब्द। आइए हम पढ़ते दूसरा राजा 7 अध्याय 3 से 5।
4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यह बैठे बैठे मर जाए। यदि हम कहें नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यह बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे साँझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है। देखो, यहाँ पे अपने को 4 कोढ़ी लोग देखने को मिलता है जो समारिया के फाटक के बाहर बैठे हुए हैं। अभी ये लोग क्या बोल रहा है आपस में, अगर अपन नगर के अंदर जाएगा वहां पे खाने को भोजन नहीं है, अगर भोजन भी है तो बहुत महंगा बिक रहा है, अपने पास पैसा नहीं। उन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम आराम की सेना के पास, मतलब इंग्लिश में सीरिया आर्मी, आराम की सेना के छावनी में जाएंगे। अगर वे लोग मार डाले कोई परवाह नहीं, अगर वो लोग जिंदा भी रखेगा तो अपने को कुछ खाने को तो देगा। लेकिन वहां पे चमत्कार क्या हुआ, आप भी ध्यान से सुनना। जब ये चारों कोढ़ी लोग आराम की सेना की तरफ चल रहे थे, परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, इनके जो चरणों का आवाज है उसको बदल दिया। आराम का सेना को ऐसा सुनने को आ रहा था कि एक बहुत बड़ा सेना उनके तरफ बढ़ रहा है। परमेश्वर ने इनके चरणों के आवाज को घोड़ों और रथों की आवाज में बदल दिया। वहां पे आराम का सेना डरने लगा, और डर के वे लोग को जगह छोड़ के भाग गया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। 4 कोढ़ी लोग का चरणों का आवाज उसने एक बड़ी सेना के आवाज में बदल दिया। उनका चरणों का आवाज घोड़ों और रथों के आवाज में बदल दिया। अपना परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। अपना परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उसके शब्द में सामर्थ है, सामर्थ। दूसरा राजा 7:16 पढ़िए। तब लोगों ने निकलकर आराम के ढेरों को लूट लिया, और यहोवा के वचन के अनुसार एक सा मैदा 1 शेकेल में, और 2 सा जो 1 शेकेल में बिकने लगा। देखो, जिसने परमेश्वर का शब्द में विश्वास किया उसने भोजन को खाया। और वो सरदार को देखो, जिसने परमेश्वर के शब्द में विश्वास नहीं किया उसने अपने आंखों से देखा कि 1 सवा मैदा 1 शेकेल में बिक रहा है, और 2 सवा जौ 1 शेकेल में बिक रहा है। देखो, परमेश्वर का शब्द कभी भी फेल नहीं होता है, कभी भी फेल नहीं होता है। एलीशा ने बोला कि तू देखेगा लेकिन खाएगा नहीं। क्या हुआ मालूम है? जैसे ही नगर में मालूम पड़ा कि फाटक के बाहर जौ बिक रहा है, मैदा बिक रहा है, लोग दौड़ के बाहर निकला फाटक के तरफ। और उस समय में ये सरदार उधर खड़ा था। लोग इसके ऊपर से चल के गया, सरदार उनके चरणों के नीचे कुचला गया। पढ़िए ये बात, दूसरा राजा 7:17। अब राजा ने उस सरदार को, जिसके हाथ पर वह तकिए करता था, फाटक अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दबकर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। देखो, परमेश्वर का शब्द ने समारिया के लोगों का जीवन को बदल दिया, एक भयंकर विकट परिस्थिति को बदल दिया। इतना ही नहीं, उनको जो दुश्मनों ने घेरा हुआ था सभी को वहां से निकाल दिया। कलीसिया, परमेश्वर का शब्द को अपने हृदय में ले। कभी भी निराश मत हो, कभी भी निराश मत हो। हमेशा परमेश्वर की सुंदर निर्मिति की तरफ देख, उसके सुंदरता को देख, पेड़ को देख, पौधों को देख, आकाश को देख, पहाड़ी को देख। और इन सब से भी तू परमेश्वर के स्वरूप में,
तू अति सुंदर है, तेरे अंदर अति बलवान रहता है। कल इसी समय तेरे जीवन में बातें बदलने लगेंगी। मैंने बोला कल इसी समय बातें तेरे जीवन में होने लगेंगी। वचन का सत्य योग्य रीति अपने जीवन में अमल कर, विश्वास कर। परमेश्वर अभी भी तेरे परिस्थिति को संभाले हुए है। यहाँ पे वचन को रोकता हूं, आगे का भाग गुरुवार को देखेंगे। अभी प्रार्थना में चलते हैं। सभी आंखें बंद करो, सभी आंखें बंद करो। एक बड़ा विश्वास के साथ परमेश्वर का शब्द को अपने जीवन में ले लो। विश्वास करो कि आज के बाद तेरा परिस्थिति ऐसा नहीं रहेगा। शब्द तेरे जीवन के लिए आ रहा है, तेरे जीवन को बनाने के लिए आ रहा है। विश्वास कर। ये शब्द मेरा शब्द नहीं है, ये शब्द परमेश्वर का आग है, आग। मेरा परमेश्वर अभी घोषित कर रहा है, कल इसी समय, कल इसी समय अद्भुत कार्य को तू देखेगा, चमत्कार को देखेगा। उसका शब्द एक हथौड़ा है जो चट्टान को तोड़ सकता है। तेरे जीवन के परिस्थिति को वो तोड़ेगा, भयंकर विकट परिस्थिति को तोड़ के तेरे जीवन से निकाल देगा। तेरे जीवन से निकाल देगा। इस शब्द को सीख। किसी दुष्ट को ये शब्द को चुराने मत दे। अपने परिस्थिति में कभी भी अविश्वास मत कर, अविश्वास मत कर। अविश्वास करेगा तो दुष्ट तेरा वचन को चुरा के ले जाएगा। विश्वास कर, बड़ा विश्वास कर, बड़ा विश्वास कर। अपने जीवन में कभी भी कुड़कुड़ा मत। नकारात्मक शब्द तेरे मुख से आने मत दे, कभी भी आने मत दे। केवल सकारात्मक शब्द, क्योंकि परमेश्वर के शब्द में सामर्थ्य है। बोल, मुझे नौकरी मिल गया। नहीं भी है तो बोल, मुझे नौकरी मिल गया। परमेश्वर ने मेरे लिए कई द्वार खोल के रखा है, कई द्वार, कई द्वार। वो मुझे अद्भुत नौकरी देने जा रहा है, इसलिए कुछ समय लग रहा है। बोल, अपने जीवन पे बोल। पारिवारिक समस्या संकट में है तो बोल, सब कुछ अच्छा है। तेरे मुंह के शब्द काम करेगा तेरे जीवन में। तेरे मुंह के शब्द को एक मूल्य है, मूल्य, एक कीमत है। उसका उपयोग कर। मुंह को खोल, अपने परिस्थिति पे घोषित कर, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अभी भी मैं परमेश्वर के हाथों में हूं। सारे परिस्थिति वो संभाला हुआ है। अगर तू बीमार है, बोल, मैं स्वस्थ हूं। उठ के काम करने लग। कितना भी भयंकर बीमारी लेने दे, उठ के अपना काम में लग जा। बीमारी तुझे छोड़ के चला जाएगा। तेरे मुंह के बोल में सामर्थ्य है, सामर्थ, सामर्थ्य है। मेरा परमेश्वर ने ये शब्द एक ईमानदार और आज्ञाकारी हृदय में रखा हुआ है। मेरा परमेश्वर ने ये शब्द एक ईमानदार और आज्ञाकारी विश्वासी के अंदर रखा हुआ है। प्रभु, ये शब्द ने हमें एक बड़ा आशा को दिखाया। प्रभु जी, ये शब्द ने हमारे परिस्थिति में एक सात्वन लेके आया, एक बल लेके आया, हमारे जीवन को एक नया रूप लेके आया। देख, चाहे तू संकट के बीच में है, मेरा परमेश्वर तुझे जिलाएगा। तेरे सारे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध वह हाथ को बढ़ाएगा और तुझे अपना दाहिने हाथ से तेरा उद्धार करेगा। उसका शब्द केवल तुझे बहुमत देने के लिए आ रहा है। आज कोई भी उसके सामर्थ्य में हाथ डालने से चूकना नहीं है। हर एक को उसके सामर्थ्य शब्द में हाथ डाल के उस शब्द को अपने जीवन के लिए लेना है। पकड़ ले, ये शब्द को पकड़ ले, पकड़ ले। कल तेरा परिस्थिति ऐसा नहीं रहेगा।
कल तेरा परिस्थिति ऐसा नहीं रहेगा, कल तेरा परिस्थिति ऐसा नहीं रहेगा। योग्य रीति इस सामर्थ्य में हाथ डाल और अनुभव कर, अभी अनुभव कर। उसकी सामर्थ्य तुझे घेरा हुआ है, तेरे परिवार को घेरा हुआ है, तेरे परिस्थिति में ये सामर्थ्य काम करने लगा है, सारी बातें तेरे अनुकूल होने लगी है। अनुभव कर, अनुभव कर। उत्पत्ति 1:27 में लिखा है, तू परमेश्वर के स्वरूप में है, तेरे पास एक अधिकार है हवा के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, समुद्र के ऊपर। वो अधिकार उपयोग कर, उपयोग कर, हर एक परिस्थिति में उपयोग कर। कुड़कुड़ा मत, रो मत। एक नया बल ताकत के साथ शब्दों को पुकार, सकारात्मक शब्दों को बोल, कार्य करेगा परमेश्वर। तेरे मुंह के बोल की जरूरत है, बस किसी और के शब्द ने तेरे मुंह के बोल की जरूरत है, सकारात्मक शब्दों की जरूरत है। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं, आपके सामर्थ्य शब्दों को लेके धन्यवाद करते हैं। आज से मेरे बच्चे प्रभु जी केवल सकारात्मक बातें करेंगे, केवल सकारात्मक बातें। उनके जीवन में अद्भुत रीति एक बड़े बदलाव को हम देखेंगे प्रभु जी, नए नए साक्ष्य को हम सुनेंगे। हाँ प्रभु जी, जिनको नौकरी चाहिए उनको नौकरी दे, नौकरी दे। जो बीमार है उनकी बीमारी यीशु के नाम से अभी निकल जाने दे, अभी अभी संपूर्ण स्वस्थता यीशु के नाम में मैं घोषित करता हूं। हर एक भाई बहन को, हर एक परिवार में संपूर्ण स्वस्थता घोषित करता हूं। आर्थिक समस्या यीशु के नाम से जाने दे। मेरे लोग धनवान लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, ये दरिद्र जीवन जीने के लिए नहीं है। मेरे बच्चों को एक धनवान बहुतायत का जीवन दे प्रभु, बहुतायत का जीवन, समृद्ध जीवन दे, समृद्ध जीवन। जैसा समारिया देश को भयंकर परिस्थिति से आपने निकाला, सारी बातें 24 आवर्स के अंदर बदली कर दिया प्रभु जी, 24 आवर्स के अंदर बदली किया। आज मेरे बच्चों के जीवन में सब कुछ अनुकूल कर, बहुतायत का कर। हाँ प्रभु जी, एक ईमानदार हृदय, आज्ञाकारी बच्चे है ये शब्द इनके जीवन में कार्य करने दे, कार्य करने दे। बच्चों को शब्द अमल करने दे। आज प्रभु जी सभी अपने जीवन पे बहुतायत का जीवन घोषित कर रहे हैं। सभी को बोलना है, मेरे जीवन में बहुतायत का जीवन परमेश्वर दिया। आपको बोलना है, अपने लिए बोलना है। मेरा परमेश्वर ने मेरे परिवार में बहुतायत का जीवन दिया। मेरा परमेश्वर ने मेरे परिवार में संपूर्ण स्वस्थता दिया। आपको बोलना है, अपने आप पे ये बातें घोषित करना है। आप कार्य को देखेगा, कार्य को देखेगा। प्रभु एल सदाई मिनिस्ट्री को लेके धन्यवाद करते, पास्टर अम्मा को लेके धन्यवाद करते, योग्य रीति हमें चला रहे, आपको धन्यवाद करते, योग्य रीति आपकी ओर हमें बढ़ा रहे हैं, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये पूरा महीना अद्भुत रीति आपने संभाला है प्रभु जी। इसी महीने में फ्राइडे का दिन प्रभु जी, अक्टूबर के महीने में हम प्रवेश करेंगे प्रभु जी, 10वां महीने में प्रभु जी, 10वां महीने में प्रभु जी। 4 दिन वो महीने में प्रवेश करने से पहला हम प्रार्थना करेंगे, भरपूर प्रार्थना करेंगे कि हमारा जीवन आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी होने दे। और सारी बातें जो आपके राज्य के अक्टूबर महीने में है, 3 days नाइट फास्टिंग प्रेयर, दानियल इंटरनेशनल 24 आवर चेन प्रेयर, नाइट फास्टिंग प्रेयर और टेलीफोन लाइन का सेवा, हिंदी लाइन, तेलुगु लाइन, सारी बातें आपके हाथ में देते हैं। अद्भुत रीति आप हमारे बीच में रह के कार्य कर और काम कर, और आपकी महिमा गौरव सदा हमारे बीच में रहने दे। हाँ प्रभु जी, राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आपका हमारे बीच में रहने दे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।